नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गांव का पंचायत सचिव चैनल पर। आज हम बात करेंगे हमने अपने चैनल का नाम क्यों और कैसे रखा। हमारे चैनल का एक बहुत ही सिंपल सा नाम है ज्ञान गांव का पंचायत सचिव। यहाँ पर ज्ञान गांव शब्द जो बना है वो ज्ञान और गांव दो शब्दों से मिलकर बना है। हिंदी और संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं या जानने वाले हैं वो कमेंट करके बताएंगे कि इन दोनों शब्दों का गूढ़ अर्थों में क्या अर्थ है। हमारे हिसाब से तो जो सिंपल अर्थ है वो यही है कि ज्ञान का गांव यानी ज्ञान गांव या फिर गांव का ज्ञान, दोनों बातें एक हुई। अब हम बात करेंगे जो ज्ञान गांव शब्द हमने लिया है इसको हमने अंग्रेजी में लिया है, जिसकी स्पेलिंग GYAANGANV ये लिया है। इस स्पेलिंग को फिर हमने इसको फुल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो इसके एक एक अक्षर का एक एक लेटर का क्या मतलब है उस चीज पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहला अक्षर हमारा आता है अंग्रेजी का ज्ञान गांव शब्द का, वो है जी। जी का मतलब हुआ गुड गवर्नेंस, यानी एक ऐसा गांव जहां पे गवर्नेंस अच्छा हो। नंबर 2 पे जो अक्षर आता है हमारा वाई। वाई का मतलब हुआ यूथ एम्पावरमेंट, मतलब एक ऐसा गांव जहां पे यूथ के लिए बहुत सारी सुविधाएं हों, जैसे कि उनको ट्रेनिंग आदि के लिए पीएम विश्वकर्मा या जो सरकार की सुविधाएं हैं उनमें ट्रेनिंग आदि दिलाने की सुविधा हो, लाइब्रेरी आदि की सुविधा हो। नंबर 3 पे जो हमारा आता है अक्षर या लेटर वो है ए से हमने बनाया है अफोर्डेबल एक्सेस टू ऑल। इसका मतलब ये हुआ जो ग्रामीण जनता है हमारी या फिर जो विलेज लेवल हमारे एम्प्लॉई हैं उनको जो गांव के संसाधन हैं जैसे कि पानी हो गया, सड़क हो गया, बिजली हो गया या जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन तक एक आसान सी पहुंच हो, मतलब लोगों की पहुंच में तो हो लेकिन आसान सी पहुंच हो। उसके बाद जो अगला लेटर आता है वो भी ए है। इस ए को हमने लिया है एक्टिव अवेयरनेस के रूप में, एक्टिव अवेयरनेस फॉर ऑल। मतलब अवेयरनेस तो होनी ही चाहिए लेकिन वो अवेयरनेस कैसी होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए। मतलब जो गांव के लोग हैं उनको जो जागरूकता कार्यक्रम है, जो विभिन्न चीजों पर जागरूकताएं हैं वो एक आसान भाषा में और आसान समय अनुसार उनकी सुविधा अनुसार उन तक पहुंचे। जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य या जन्म दर, मृत्यु दर या देश में कहाँ क्या हो रहा है या सरकार उनके लिए क्या हो रही है, ये सब चीजें बहुत आसान भाषा में, आसान वे में उन तक पहुंचाई जाए। यही हमारे चौथे लेटर ए का मतलब है, जिसका मतलब है एक्टिव अवेयरनेस फॉर ऑल। उसके बाद एन अक्षर आता है, ये थोड़ा सा ब्रॉड लेवल में है। इसमें हमने इसका मतलब निकाला है नर्चरिंग चाइल्ड एंड वुमेन एजुकेशन एंड हेल्थ। हमारा जो गांव है इसको विकसित बनाने में, इसको अच्छा बनाने में एक अच्छा रोल प्ले करने वाला जो क्षेत्र है वो है बच्चों और महिलाओं या लड़कियों की शिक्षा और उनका स्वास्थ्य। तो इस क्षेत्र पे कहाँ पे कौन सी योजनाएं हैं, कहाँ पे कौन सा काम सरकार कर रही है, कहाँ पे आप लोग कौन सा काम सरकार के लिए कर सकते हैं, उन चीज़ों पे चर्चा होगी। उसके बाद अगला जो लेटर लिया है हमने वो जी है, गार्बेज फ्री इंडिया। इस चीज पे हमारी सरकार का वर्षों से बहुत अच्छा फोकस रहा है कि गांव में भी सिटी की तरह नहीं बल्कि सिटी की अच्छी सोसाइटियों की तरह डोर टू डोर मतलब गार्बेज का कलेक्शन हो और उस कलेक्शन को गांव में बनाए गए आरआरसी पे, आरआरसी मतलब रिसोर्स रिकवरी सेंटर, वहां पे कलेक्ट किया जाए, उसका सेग्रीगेशन हो, उसको निकाल के उससे ग्राम पंचायत की आय हो और जो बचा हुआ हमारा गार्बेज है उससे हम वर्मी कंपोस्ट या इस तरह की चीजें बना के बेचें जिससे ग्राम पंचायत की आय हो। मतलब जो 2 टारगेट्स हैं हमारे उस पे हम बात करेंगे, लगातार बात करेंगे, गार्बेज फ्री विलेज। उसके बाद अगला जो लेटर आता है हमारा ए, अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑल विलेज लेवल एम्प्लॉयज एंड विलेजर्स। मतलब जो अगला लेटर है हमारा उसका हमने जो सीधा सा अगर लिखना होता तो हम लिख सकते थे अकाउंटेबिलिटी, लेकिन हमने सीधा सा मतलब लिया अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑल विलेज लेवल एम्प्लॉयज, जिसमें कि हमारे पंचायत सचिव, हमारा लेखपाल, हमारे सरपंच या ग्राम प्रधान महोदय या हमारी आशा बहन या हमारी आंगनबाड़ी बहन या सीएचओ या विलेज लेवल पे जो 20, 25, 30, 35, 40, 50 की संख्या में एम्प्लॉयज होते हैं उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है। और उससे भी इम्पोर्टेंट जो हमारे विलेजर्स हैं, जो हमारे गांव की जनता है, जो हमारे गांव के लोग हैं, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है सरकार के प्रति या देश के प्रति या अपने गांव के प्रति, उस सब पे चर्चा होगी, लगातार बात होगी। उसके बाद अगला अक्षर जो हमने लिया है वो है एन। एन का सीधा सा मतलब हुआ नेचुरल ब्यूटिफिकेशन। ये एक गॉड गिफ्ट है गांव के लिए। मतलब ये गांव में तो हो सकता है लेकिन शहर में ये खरीद के बहुत पैसे बना के भी नहीं हो सकता है।
मतलब गांव को स्वच्छ, सुंदर, साफ सुथरा बना दिया जाए, गुड गवर्नेंस वाला कर दिया जाए, चाइल्ड एजुकेशन और ये सब चीज़ें कर दी जाए। उसके बाद नेचुरल ब्यूटिफिकेशन जो यहाँ का है, खेत खलिहान हरे भरे, ये इसको ऐड कर दिया जाए तो गांव एकदम स्वर्ग, आप कह नहीं सकते कि स्वर्ग नहीं है। तो इस चीज़ को एक नेचुरल वे में ही ऐड करते हुए कि नेचुरल ब्यूटिफिकेशन हमें जो मिला है, इस चीज़ का हमें सम्मान करते हुए इस पर बात करनी है। उसके बाद जो लास्ट अक्षर हमारा आता है या लास्ट लेटर आता है ज्ञान गांव का, वो है वी। तो जो ऊपर सारी चीज़ें हैं उस पर जब हम काम कर लेंगे तो हमारा गांव अपने आप वाइब्रेंट गांव हो जाएगा, मतलब एक अच्छा, स्वस्थ, सुंदर, स्मार्ट सा गांव हो जाएगा, जिसकी सरकार लगातार बात करती है, प्रयास करती है, बहुत सारी योजनाएं चला रखी है। उन सारी योजनाओं की एक एक करके हम जानकारी देंगे समय समय पे। आपकी जिन योजनाओं के बारे में जानने की रुचि होगी, जैसा आपके कमेंट होंगे, वो सब डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें, ये जो ज्ञान गांव का पंचायत सचिव चैनल है, जिसका जो वर्ड है ज्ञान गांव, उसका जो फुल फॉर्म हमने बनाया है, उस फुल फॉर्म का पूरा डिटेल होगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो एक एक वर्ड का, एक एक लेटर का अलग से फुल फॉर्म का वीडियो 10-10 मिनट का, 15 मिनट का, या जितना आप चाहेंगे उतना वीडियो आएगा, बशर्ते कि आप वीडियो को देखें, समझें, और अगर अच्छा लगे तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को शेयर करें या ना करें, इससे थोड़ा सा मुझे कम वो है, बस अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें वीडियो पर। धन्यवाद, नमस्कार।